Welcome back to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is decimals. तो जब भी हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट होता है जो हमारी पूरी फिगर को चेंज कर देता है. तो चलिए इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है. सो सबसे पहले हमें आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन पर. दैट इज आर इंट्रोडक्शन. सो 2 रुपीज 58 रिटर्न एज ₹2.58. so ये जो पॉइंट है हमारे पास डॉट, इसको हम बोलते हैं डेसिमल. ओके, सो यहाँ पर आता है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल रिप्रेजेंट 1/10. 2 digit after decimal represent 1/100. Okay, so we are having 2.58, 2 plus 5/10 and 8/100. Okay, so इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जब भी आपके पास डेसिमल के बाद कोई भी नंबर होता है तो आप इसको इंडिविजुअली रीड करते हैं, जैसे लाइक 5, 8, 7, 8. ओके, सो अगर हम प्लेस वैल्यू देखें यहाँ पर 4 की, तो वो क्या है, 100th प्लेस पर, दैट इज 4/100. ये जो 3 की प्लेस वैल्यू देखिए जो 10th प्लेस पर है, ये हो जाएगा 10th, 3/10. ओके, चले. Then we are having 10 equal parts of a unit means 1/10. तो अगर हम किसी भी होल थिंग को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट की बात करते हैं, दैट इज 1/10. अगर 3 पार्ट्स की बात करेंगे तो दैट इज 3/10, और वी कैन से दैट 0.3 और डेसिमल 3. और अगर हम यहाँ पर 8 पार्ट्स शेड करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर, सॉरी, सो इट इज 0.8 एंड दैट इज डेसिमल 8. ओके, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर पर, नंबर लाइन पर, एंड दैट इज 0.7, तो हमें एक नंबर 0 से लेके 1 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 10 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. तो दिस इज 10/10. ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर. नेक्स्ट इज अ होल नंबर एंड डेसिमल. तो अगर हम यहाँ पे देखें, इफ 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट, ठीक है, दैट इज 1, 2, और यहाँ पे हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करा पर 7 शेडेड है, तो दैट इज 2.7. तो यहाँ पे 2 कंप्लीट है और 7/10 हमारा नेक्स्ट प्लेस है. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल इन प्लेस वैल्यू. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट, तो देखिए हमारे पास डेसिमल है, देन उसके राइट में 10th प्लेस हो गया, देन 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस होता है. लेफ्ट में 1s, 10s, 100s जैसे हमारा नॉर्मल नंबर्स चलते हैं. ओके, सो ओके, इसी के साथ हम आगे अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 6.1. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं 6 पार्ट. तो देखिए दिस इज 140.2 है, यहाँ पर हो जाएगा 140.2. इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10. यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो 10 हो आ गया, अगर 2 डेसिमल प्लेस होते तो यहाँ पे आता 100. ओके, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 701, इसको 2 से करेंगे, सो वी आर हैविंग 5. सो दिस इज अ फ्रैक्शन इन आवर लोएस्ट. ओके, now move to next question number 2, write the following fraction as decimals. so देखिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं 10th पार्ट. so देखिए दिस इज 32 और यहाँ पर लिखा 9/10, तो ये डेसिमल के बाद वाला नंबर, सो हमारे पास आ जाता है दैट इज 32.9 एज अ आंसर. सिंपल सा. चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, जैसे 0.4 है तो ये जाएगा 4/10. ओके, तो अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज 5. ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल. तो यहाँ मिले 17.8, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज 17, then point here a point, then we are having 8. Okay,
चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग मार्क द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था जितने डेसिमल प्लेस होंगे हम उतने ही एक नंबर के बीच में पार्ट्स बनाएंगे कि ऐसे 0 इसके बीच में पार्ट्स बनाएंगे। अब 10 क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 1। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गया 2। तो देखिए थोड़े अनइक्वल है मेरे पास, बट आप लोग रूलर का यूज करेंगे और इक्वल फॉर्म करेंगे। दिस इज 1 2 1.1 2 3 6 7 8, so this point is of 1.8। ओके तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो देखिए यहाँ से थर्ड पॉइंट लेते हैं, जस्ट लाइक 500 6 months and 4 tenths, so the 400 6 months then point and this is 4 tenths, that is 4। okay, next is write the following decimals as fractions in their lowest term। तो चलिए यहाँ से आते हैं सेकेंड पार्ट पर। दिस इज 28.6। तो चलिए इसको 28.6 को आई थिंक फ्रैक्शंस में चेंज करना था और वो भी लोएस्ट सम में। ओके तो चलिए डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे सो दिस इज 5, 2 से करेंगे तो 143। सो आवर आंसर इज 143/5 एज आंसर। ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दैट इज राइट द फॉलोइंग इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आता है प्लेस वैल्यू चार्ट में, सो यहाँ पर आ जाए हमारे पास डेसिमल पॉइंट। ओके सो दिस इज आवर वंस, दिस इज आवर टेंस and this is our 100, so this is 16 point and this is our tens, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, so this is 16.3। ओके यहाँ पर आता है 100 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ यूनिट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/100 दैट इज 0.01। तो यहाँ पे आ गए 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके तो जैसे हम यहाँ पर देखिए दैट इज 100 और 0.01, अगर 9/100 होगा तो दैट इज 0.09। ओके सो ये हो गया हमारा 2 डेसिमल प्लेस। अगर ऐसे ही हम 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें किसी को भी तो वो क्या हो जाएगा 1000। ठीक है दैट इज 1000, दैट इज 1/1000 एंड दिस इज एज डेसिमल 0.001। ओके तो यहाँ में आता है 4/1000 दैट इज 0.004। ओके चलिए उसके बाद आता है 11/1000 दैट इज 0.011। ओके ऐसे यहाँ पे आता है 103/1000 0.103। ओके तो बस यही है हमारे पास यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट थोड़ा और इंक्रीज हो गया। देखिए डेसिमल ये लेफ्ट में हमारे पास क्या आएगा 1 टेंस 100,000 जो भी नंबर होंगे, और राइट हैंड साइड आएगा यहाँ पर टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके तो चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 6.2। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज दैट इज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। तो चलिए यहाँ से करने के लिए हम ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। तो चलिए इस पे देखेंगे दैट इज 0.85, तो हो जाएगा 0 पॉइंट दैट इज
85। ओके, तो अगर हम इसका 10th पार्ट और देखें, दैट इज 100, 300, 13,000। सो ये हो गया 100, 300, so this is 100 and 300, 13,000। तो ये कुछ गड़बड़ सा है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो चलिए इसका 9th पार्ट देख लेते हैं। देयर इज 40 and 53,000। so this is 40, that is 40.50,000, that is 053। ओके, इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। ओके, तो यहां से हम ले लेते हैं दिस वन। So here we are having 55, point 391। Okay, so this is our answer. Next is question number 3, write the following decimals in place value table। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एक नंबर, जस्ट लाइक 5th पार्ट। सो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास हंड्रेड्स, then tens, then ones। Okay, then we are having 10th place, the 100th place, and then 1000th place। So here we are having चलिए दिस इज 115। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको अलग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट का कॉलम बनाना रह गया था, तो हमें बना ले डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर डेसिमल, दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 9। ओके, चलिए तो ये हो गया है हमारी टेबल। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट फॉर्म। एक्चुअली हम पहले भी कर चुके हैं। एंड राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स फॉर्म। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि कर तो ये भी चुके हैं, पर यहाँ से ले लेते हैं हम 6th पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 45 हमारा होल नंबर है, देन 9/100 गिवन है, तो हो जाएगा 09 एज अ आंसर। ओके, चल उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये भी आप कर चुके हैं ऑलरेडी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, दैट इज 400 6/10 एंड 1/10। ये आगे के बारे में तो हो गया 400 6/10, वंस के लिए कुछ नहीं है तो 0। यहाँ पे 1/10 आ गया, दैट इज 1, 300 एंड देन 4000। सो ये हो गया हमारा नंबर 460.134। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म की बातें करते हैं तो ये किस में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है हमारा प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे यहाँ पे 183.04, तो 183, देन उसके बाद पॉइंट के बाद ये 10th प्लेस है 0/10, ये 100 प्लेस है 4/100। तो आप इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, so here we are having our exercise 6.3, question number 1, hide a foreign expanded form। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम 10th पार्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखें, दिस इज 100th, दिस इज 10th, दिस इज 1s। ओके, ये हो जाएगा 10th प्लेस, 100 प्लेस, एंड दिस इज 1000 प्लेस। सो दिस इज 100,
प्लस 40 प्लस 3। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 10th प्लेस मीन्स 2/10। दिस इज बाय 100 प्लेस, दैट इज 8/100 प्लस दैट इज 8/1000। ओके, चलिए देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट, दैट इज 52। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 52 पॉइंट, दिस इज 351। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको इसी टाइप से इनको फिल करना है। नेक्स्ट इज फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर गिवन है, दैट इज दिस वन, और इसका यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म हमने गिवन है। तो चलिए ये हो गया 100 प्लेस, 10 प्लेस पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20। ओके, देन ये हो गया 4/10, then 6, and this is 9/1000। ओके, तो सिंपल था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। तो यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स का ध्यान रखा है, जस्ट लाइक फर्स्ट कंपेयर द होल पार्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो जो आपका होल पार्ट है उसको आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज इफ होल पार्ट आर सेम देन कंपेयर द 10th प्लेस। तो पहले होल पार्ट हो जाएगा तो फिर हम पॉइंट के बाद वाले प्लेसेस को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इफ द 10 पार्ट्स आर ऑफ द नंबर आर सेम देन कंपेयर द 100 पार्ट एंड सो ऑन। फिर हम डेसिमल के बाद जो 10th प्लेस होता है उसको करेंगे, फिर 100 प्लेस को करेंगे कंपेयर, देन अगर जब भी सेम है देन हम किस पे जाएंगे, 1000 प्लेस पे एंड सो ऑन। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल्स का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास डेसिमल गिवन है क्या वो इक्विवेलेंट है या उनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं। अब देखिए जैसे ये 1/10, 2/20, 3/30, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे फाइनल वैल्यू लेकर आएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0.1, 0.1, 0.1। तो ये सब क्या हो गए हमारे इक्विवेलेंट नंबर्स और फ्रैक्शंस। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। अगर आपका डेसिमल प्लेस सेम है, जस्ट लाइक 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, तो दैट मीन्स दे आर लाइक डेसिमल, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दें 0.4, 0.7, 2.2, 3.5। यहाँ पर देखिए 2.57, 3.21, 0.36 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हो गया 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस सबका, ठीक है हमारे लाइक डेसिमल्स। ओके, उसके बाद आता है द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सेम। जस्ट लाइक उनके डेसिमल प्लेसेस क्या डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, तो ये सब क्या हो गए हमारे अनलाइक डेसिमल्स। ओके, चलिए सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 is which is greater। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 0.57 गिवन है, 0.88, विच वन इज ग्रेटर, 10,000। जो कि डेसिमल के बाद हमारा जो फर्स्ट प्लेस है वो किसका बड़ा है, 8 बड़ा है, ये 5 छोटा हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस वन 7th पार्ट। अब देखिए यहाँ पे होल नंबर हमने कंपेयर करा, दिस इज 13, दिस 16, दिस वन इज ग्रेटर, सो दैट्स इट। ओके, तो अब इस टाइप से कंपेयर करेंगे। अगर हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें, देखिए अब होल नंबर क्या सेम है 0, देन डेसिमल के बाद 2, यहाँ पर 3, विच इज ग्रेटर 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिगर नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट। सो यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर्स गिवन है, इनको हमें लाइक फ्रैक्शन चेंज कर लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले आता है 7.008, देन 4.03, दैट इज 2.5। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो हमें बस डेसिमल बाद उतने ही 0 लगाने जो हाईएस्ट डेसिमल प्लेस होगा। तो अब ये तीनों क्या हो गए 3 डेसिमल प्लेस हो गए, तो हमें यही चेंज करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ पर तो बहुत इजी है, देखिए 2 डेसिमल प्लेस एंड 2, 2, 2, तो ये सब क्या है लाइक डेसिमल्स। ओके, तो इस टाइप से आपको चेक करना। सो
नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. सो असेंडिंग ऑर्डर में हमसे बोला जाता है कि आपको अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट कंपेयर करना है. तो देखिए दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है, तो हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर का एक पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट. ओके, सो देखिए हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटेस्ट से, और फिनिश कहाँ पे करेंगे, स्मॉलेस्ट पर. चलिए, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज 7.1. इससे छोटा कौन सा होगा, दस लाइक 3.6. देन इससे छोटा कौन होगा, दस वन 2.521. Okay, then we are having 1.0 and this is 1.5. So 1.5. Then उसके बाद रखेंगे हम this one, that is 1.069. Okay, तो ये हो गया हमारा sequence. So this is our greatest number and this is our smallest number. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, that is application of decimals in our day to day life. तो हम यहाँ पर हमें जैसे मनी की फॉर्म में हो गया, क्वांटिटीज हो गई, उनको हम चेंज करते हैं ना, वो डेसिमल्स में यूज कर जाते हैं, तो हम उनको यहाँ पर देखेंगे. ओके, अब देखिए जैसे मनी होता है, तो मनी की फॉर्म क्या होती है, 100 पैसे का 1 रुपी, तो 1 पैसे क्या होता है, 1/100. तो दिस इज 0.01 रुपीज. ओके, अगर हम देखें मेजर ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे मीटर एंड सेंटीमीटर होता है हमारे पास. सो हमें पता है 10 मिलीमीटर क्लोज टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर क्लोज टू 0.1 सेंटीमीटर. तो इन्हीं यूनिट्स हम किस में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल में. ओके, यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स हैं जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं. देन वी आर हैविंग थर्ड, मेजर्स ऑफ वेट. सो हमें पता है कि दैट इज 1000 ग्राम किस इक्वल होता है, 1 किलोग्राम के. सो 1 ग्राम टू 1/1000 किलोग्राम, दैट इज 0.001 किलोग्राम. ओके, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चेंज करेंगे. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, दैट इज मेजर ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी में हम लीटर्स में देखते हैं, लाइक 1 लीटर प्लस टू 1000 मिलीलीटर. तो 2 मिलीलीटर कितना हो जाएगा, 2/1000, दैट इज 0.002 लीटर्स. तो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे. चलिए, सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 6.5. एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हम यहाँ से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो वन क्वेश्चन ही देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन रुपीज यूजिंग डेसिमल. तो चलिए यहाँ से लेते हैं फिफ्थ पार्ट. अब देखिए रुपीज में ये पैसे में, उसको रुपीज में चेंज करेंगे. सो 5 पैसा इक्वल टू कितना होता है, 1/100. सॉरी, सो 5 पैसा क्या हो जाएगा, 1/100 रुपीज इंटू 5 पैसे. अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹0.05, है ना. अब हमारे पास कितना है, 227 है, और कितने पैसे हैं हमारे पास, 5 पैसे, तो हो जाएगा 0.5. ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर. अब देखिए यहाँ पे बोला गया एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल, तो यहाँ से ले लेते हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 मीटर इसको हाउ मेनी सेंटीमीटर. तो दिस इज 100 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर प्लस टू हाउ मेनी मीटर्स, 1/100 मीटर. अब हम यहाँ पर देखिए, दिस इज 3 मीटर प्लस इस सेंटीमीटर में इसको मीटर से चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड. सो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3.06 मीटर. ओके, तो ये 6/100 था, तो 2 डेसिमल प्लेस हमने यहाँ पे यूज कर लिया. ओके,
चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट विदाउट डेसिमल। सो देखिए 3 डेसिमल प्लेस गिवन है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया दैट इज 1 किलोमीटर, इसको कितना होता है 1000 मीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए 17 किलोमीटर तो सीधा सीधा हो गया। अब इसके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएगा मीटर में, ठीक है। और चलिए तो उसको करते हैं, जैसे 0.80 किलोमीटर है। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर इसमें चेंज हो जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी जीरो भी था यहाँ पर, रिमूव करेंगे 1000 से 1000 कैंसिल आउट, लेकिन इसमें चेंज हो गया 80 मीटर। सो आवर आंसर इज 80 मीटर। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो सब इसी टाइप के क्वेश्चन है आई थिंक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नाउ हियर वी आर हैविंग एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। तो चलिए यहाँ पे एडिशन करते हैं, और यहाँ पे देखिए गिवन है हमारे अलग अलग नंबर्स, तो बस आपको क्या करना है, डेसिमल की से डेसिमल अरेंज करना है, और जो राइट हैंड साइड पार्ट है, मतलब जो डेसिमल पार्ट है वो डेसिमल में अरेंज करेंगे, और जो होल नंबर पार्ट है उसको होल नंबर्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन देखता हूँ मैं इसमें ये गिवन हो अच्छे से। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये नंबर गिवन है, जैसे 416164, तो देखिए 4.164 यहाँ आ गया, 8.27 हमने यहाँ पे लिखा, डेसिमल डेसिमल लेफ्ट में गया 5 और राइट में गया 89। तो जहाँ पर कुछ नहीं मिलता वहाँ पर आप क्या करेंगे, जीरो कर लीजिए, से एडिशन में इजी हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ डेसिमल्स। तो सबसे पहले आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर्स डज नॉट चेंज देयर सम। अगर आप डेसिमल के ऑर्डर्स चेंज कर दें, जैसे 2.4 प्लस 3.6 या फिर 3.6 प्लस 2.4, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज द सम ऑफ आ डेसिमल नंबर इन जीरो इज द सेम। तो हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं, आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी प्लेसेस हैं, उनको अच्छे से अरेंज करना है एंड ऐड करना है। ओके, चलिए सो इसी के साथ आ गए हम अपनी एक्सरसाइज 6.6 पर, एंड यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एट द फॉलोइंग। सो देखिए यहाँ पर हमें ये बने 800s एंड 3900s। सो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो दिस इज 4700s। ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हम यहाँ से ले लेते हैं एक्स पार्ट, दिस वन। आपको देखो प्लेसेस पता है, दिस इज 1000, 100, 10th, रिमांस टेंस। सो यहाँ से 8 कर दीजिए, दैट इज 8 प्लस 5 दैट इज 33, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 4 to 6 6 और 3 9, 7 और 3 10, दिस इज 12, कैरी 1 3 4 5 6, दिस इज 62.973। ओके, चलिए अब उसके बाद एक अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन लेते हैं, राइट इन कॉलम्स एंड एग। तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पर, दिस वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, एंड जो राइट साइड में उसको राइट साइड में। ओके, सो दिस इज 136.3, यहाँ पे करेंगे 0.4 3 5। अब इनको ऐड करते हैं, आप जहाँ चाहें, जहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है वहाँ पे आप जीरो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं चलिए जीरो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी। तो दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 7.13, कैरी 1 5, एंड दिस इज 1। So we are at 153.785. Okay. Next we are having subtraction of decimals. तो बस आप ये ध्यान रखें, जो भी सेम प्लेसेस है आप उनको ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। जैसे हमने एडिशन में करा वैसे ही सब्ट्रैक्शन में करना है।
सो here वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.7. चलिए तो यहाँ से हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं. तो यहाँ पे लिखा है 4 10s एंड 2 1s. तो चलिए, तो दिस इज, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं. 2 1s एंड 4 10s. ठीक है, इसमें से माइनस करना हमें 6 10s. ओके, तो यहाँ से 1 जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1. ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 10 ऐड करेंगे तो दिस इज 14 10s. 14 माइनस 6 करेंगे दैट इज 8 10s. और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 1s. ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पे सी हमें क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन है. तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर n. So this 7 minus 4 that is 3. 5 minus 0 is 5. Point 8 minus 1 is 7. 2 minus 1 is 1. 3 minus 2 is 1. ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट ये वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व द फॉलोइंग. तो ये सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं ना 6 पार्ट. तो चलिए पहले अरेंज करते हैं, देन उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. जस्ट लाइक 73.55. यहाँ पर करेंगे दिस इज 12.006. तो आपने देखा, तो यहाँ से करेंगे दिस इज 4, दिस इज 10. 6 10 minus 6 is 4. 4 minus 0 is 4. 5 minus 0 is 5. 3 minus 2 is 1. 7 minus 1 is 6. तो ये हो गया 61.544. सिंपल था, बस आपको प्लेसेस अरेंज करनी. ओके, so now here we are having that is multiplication of decimals by 10 100 1000. तो चलिए अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझना है. वो क्या है कि जब भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको जो डेसिमल है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा 1 प्लेस. अब देखिए 2 से पहले लिखा हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ पर चला गया वो 2 के राइट हैंड साइड. सेम वे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लेसेस मूव करेगा राइट हैंड साइड. अभी देखिए 8 के बाद लिखा हुआ है, 8 के बाद और 1 से पहले. सो यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 818.5. ओके, सेम वे अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो डेसिमल प्लेस है कितने प्लेस मूव करेगा राइट हैंड साइड, 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके, चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10 100 1000. तो अब यहाँ पर जब भी हम करेंगे तो ये क्या होगा, एक डेसिमल लेफ्ट पर शिफ्ट होगा. देखिए जैसे ही यहाँ पर है तो ये कहाँ पर हो जाएगा 9 से पहले. यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा 5 से पहले. अगर 1000 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये कहाँ शिफ्ट होगा 3 डेसिमल पहले, मतलब 3 के बाद या 7 से पहले. तो जब भी आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस कहाँ शिफ्ट होंगे, लेफ्ट साइड. ओके, तो चलिए सो हम इसी के साथ आ गए अपनी एक्सरसाइज दैट इज 6.8 पर. एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट. तो सिंपल है, आप यहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए दिस वन. सो हियर वी आर हैविंग 25.17 into 1000. अब देखिए यहाँ पे 3 जीरोस है, यहाँ पे क्या है 2 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर एक जीरो और एक्स्ट्रा लग जाएगी जस्ट लाइक 25170. ओके, यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस से 2 जीरो फिनिश हो गए और एक जीरो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. तो यहाँ से हम ले लेते हैं 6 पार्ट. So here we are having 12.4 by 4. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले नॉर्मल. This is 4 4 is 16, carry 1, 4 2 is 8 plus 1 9, and this is 4 1 is 4. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे डेसिमल में देखेंगे तो 4 पॉइंट यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, तो 8 डेसिमल है यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, तो हमें यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस यूज करना. ओके, चलिए
तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब आते हैं डिवीजन पर। देखिए यहाँ पे डिवीजन डिवाइड बाय 10, 100, 1000, तीनों ही टाइप सेम है। तो हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड थर्ड पार्ट। सो दिस इज 142 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इसको करके यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो हमें यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस यूज करना पड़ेगा? 3 डेसिमल प्लेस। सो दिस इज 0.142 एज अ आंसर। ओके, चलिए इसके बाद ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो थोड़ा डिफरेंट है, हमें यहाँ पे डिवाइड ही करना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं थर्ड पार्ट। सो यहाँ पर करेंगे दैट इज 8 डिवाइड बाय 104.24। ओके, सो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। जस्ट लाइक 8 वन सा 8 माइनस करेंगे, दिस इज 2, यहाँ से 4 कैरी कर लेते हैं। सो 8 3 सा 24, माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल तो हमने डेसिमल प्लेस कर दिया, यहाँ पर आ गया 2। सो 8 0 सा 0, दिस इज 24। ओके, सो यहाँ पर आ जाता है। देन अगेन 8 3 सा 24 एंड दिस इज फिनिश। ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स में तो आप लोगों को पता ही है क्या करना होता है कि आपके पास जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स, आपकी लैंग्वेज पर फोकस करना, जो भी उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन सुइटेबल रखे लगेगा उसको करते हैं। यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। So here we are having the maximum temperature of Kolkata on Sunday is this, and on Monday it was 41.6 degree. Find the difference in temperature. Okay. So यहाँ पर आता है हमारे पास temperature on Sunday. Okay, temperature on Sunday is 39.4 degrees Celsius. Okay, then we are having temperature on Monday, that is 41.6 degree Celsius. Okay, चलिए now we have to find out the difference in temperature. तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले difference in temperature। चलिए उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे। सो दिस इज 0.2, दिस इज 3 एंड दिस इज 11। 11 minus 9 is 2, यहाँ पर हो जाएगा 0। So this is 2.02 degree Celsius is the difference. ओके, सो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।